फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहला फैक्टर है डेंसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, गामा पी बाय रो। अभी किया, इसको ना बॉक्स में डाल लो, इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा केटीजी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन पी वाई क्यू के मैंने छुड़वा दिए थे। केटीजी के अंदर क्या था पी वाई क्यू में, वो मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड निकालता था। आरएमएस स्पीड थी वो 3 RT बाई एम, वो जो किया करते थे KT बाई एम RT बाई एम, वो मॉलिक्यूल की स्पीड थी। उसी केटीजी में कुछ क्वेश्चन थे कि एक हीलियम गैस है जिसका प्रेशर इतना है, डेंसिटी इतनी है, साउंड की स्पीड निकालो। तो आप लोग सोचते थे कि साउंड की स्पीड कैसे आएगी। मैंने कहा था अभी क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला साउंड की स्पीड है, वो केटीजी डील करती है मॉलिक्यूल की स्पीड पे, दोनों में अंतर है। ठीक, तो वेलोसिटी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो याद रखना वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी अगर ज्यादा होगी उस गैस में वेलोसिटी कम होगी, डेंसिटी अगर कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। पहला पॉइंट है। दूसरा ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी है, एयर में मॉइस्चर है तो ह्यूमिडिटी है, तो ऐसे केस में जो डेंसिटी है एयर की वो घट जाती है, डेंसिटी घटती है ह्यूमिडिटी से। और अगर डेंसिटी घटती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, याद रखना इसमें। नेक्स्ट है टेम्परेचर। पीवी इज इक्वल टू RT और वॉल्यूम को लिखेंगे मास बाय डेंसिटी। प्रेशर बाय डेंसिटी एक तरफ, मास नीचे चला गया। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मैंने याद करने को कहा, साउंड की गामा पी बाय रो। पी बाय रो की जगह सब्सटीट्यूट करो RT बाय एम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट मार्क करो। केटीजी में बहुत यूज होता था, हीलियम हाइड्रोजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड की रेशियो निकालो, ये रहा गामा RT बाय एम। आरएमएस की तरह देखने को दिखता है ये फॉर्मूला, एक जैसा ही है, पर ध्यान से यूज करना। गामा RT बाय एम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम्हें दो गैसेज दे देगा, हीलियम या ऑक्सीजन दे देगा, और तुम्हें वेलोसिटी ऑफ साउंड की रेशियो पूछेगा अलग अलग टेम्परेचर के। आज हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर, तो ये फॉर्मूला है। ठीक, तो इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के। नेक्स्ट है प्रेशर। तो हमने क्या अभी तक क्या किया, रिवाइज भी करवा देता हूं। डेंसिटी के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर में PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि जब प्रेशर का अफेक्ट पड़ रहे हैं तो टेम्परेचर को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो ऐसे केस में PV इज अ कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। प्रेशर बाय डेंसिटी इज अ कांस्टेंट, क्योंकि मास इधर जाके कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रेशर को डबल कर दें तो आपकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल। तभी तो रेशियो सेम आएगी, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं। अगर ये डबल तो ये भी डबल, तभी आंसर सेम आएगा। तो प्रेशर डबल करने से डेंसिटी भी डबल हो जाती है। दबाओगे ना, एयर को दबाओगे, दबा के डेंसिटी बढ़ जाएगी, टाइट हो जाएंगे पार्टिकल्स। यानी कि P बाय रो कांस्टेंट। अब वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, गामा तो वैसे ही कांस्टेंट है। तुम अगर प्रेशर बढ़ाओगे साथ की साथ गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, सच दैट ये रेशियो विल रिमेन सेम। इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, कितना भी प्रेशर बढ़ा लें गैस का, वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, और वेलोसिटी का प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट फैक्टर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल कितना डिस्प्लेस होता है अपनी मीन पोजीशन से। जैसे अगर मैं माइक यूज ना करूं, ऐसे ही और सोचो वो पीछे तक क्लास है, अब क्या होगा, मेरी आवाज सुनाई तक नहीं देगी वहां पे। क्यों? क्योंकि मेरा गला क्या कर रहा है, एयर को हिला रहा है। बोल बोल के जो है, जितना बोलूंगा एयर का पार्टिकल हिलेगा। कितना भी जोर लगा दूंगा, एक पार्टिकल आगे पीछे जाएगा। और जोर की बोलूंगा, पार्टिकल आगे पीछे जाएगा। और जोर की बोलूंगा, और आगे पीछे जाएगा। जितनी जोर की बोलूंगा, एनर्जी ज्यादा लगाऊंगा, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बढ़ा दूंगा, आपको आवाज ऊंची सुनाई देगी। ये नहीं है कि ऊंचा बोलने से लेक्चर 2 घंटे का 1.5 घंटे में कवर होता है, क्योंकि स्पीड तेज होगी ना साउंड की, आपको जल्दी सुनाई दे गया, उससे कोई लेना नहीं है। आवाज ऊंची हुई है, बोलने की स्पीड नहीं तेज हुई है, तो ये वर्ड्स पर वर्ड्स की गेम नहीं है, ये तो साउंड की ट्रेवल करने की स्पीड है। चलो ये एग्जांपल लेते हैं, गोली चलाते हैं, एक बुलेट फायर करते हैं हवा में, आवाज सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। तो अब ये जो आवाज सुनाई दे रही है आपको, उस केस में क्या होगा, ये एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी।
जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी आवाज़ उतनी ज़्यादा सुनाई देगी। अब अगर मैं बहुत ऊंचा नहीं बोल सकता या वहाँ तक आवाज़ प्रॉपर आए तो मैंने लाउड स्पीकर लगा दिए। अब वो लाउड स्पीकर में वो बटन है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, बटन दबाऊँगा। लाउड स्पीकर का काम ही एक है, एयर जो मेरा गला एनर्जी ज़्यादा मांग रहा है ना उसको प्रोपोगेट करने के लिए, हिलाने के लिए एयर का पार्टिकल, लाउड स्पीकर तो एक चुटकियों में ज़ोर ज़ोर की उसको हिला देगा। तो बेसिकली लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, एयर के पार्टिकल को जबरदस्त तरीके से आगे पीछे हिला रहा है। अगर मैं साउंड और ऊंची कर दूं तो बहुत ऊपर ऊपर हिलाएगा और इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आएगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लेकिन स्पीड का कोई लेना देना इससे नहीं है। वैसे भी v इक्वल टू न्यू लैम्डा में जितने वेलोसिटी के तुमने फॉर्मूले किए उसमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आया ही नहीं। तो एम्पलीट्यूड हाई होने से आवाज़ ऊंची हो सकती है लेकिन तेज़ नहीं कर सकती। क्लियर है यहाँ तक? और अगर मैं लाउड स्पीकर बहुत तेज़ कर दूं तो उससे क्या होगा, एयर का पार्टिकल बहुत तेज़ मूव करेगा, मैं और ऊंची कर देता हूँ, बहुत तेज़ मूव करेगा, मैं और ऊंची कर देता हूँ, बहुत तेज़ मूव करेगा, वो इतनी तेज़ मूव करेगा कि वो ग्लास के पार्टिकल को भी हिला देगा। तो रेस्ट पे पड़े हुए हैं, शीशे कांपेंगे। और अगर मैं और तेज़ कर दूं, इतनी जोर की शीशे कांपेंगे कि शीशे टूट भी सकते हैं। तभी तो जब बम फटता है सबसे पहले क्या टूटते हैं बिल्डिंग से, शीशे तो टूटते हैं, क्योंकि इतनी जोर की आवाज़ आती है कि एयर का पार्टिकल शीशों के पार्टिकल को भी तोड़ देता है, मतलब उसको हिला देता है, अपनी जगह से हिला देता है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी या पिच। फ्रीक्वेंसी या पिच क्या होती है और एक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो बता दो। एक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 पॉइंट टाइम मत बोलना बस। एक वेव की फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट को क्रॉस करनी है, वो फ्रीक्वेंसी है। मैंने लेट अस सपोज क्या किया, एक सेकंड में 50 वेव्स क्रॉस हुई क्रेस्ट ट्रफ, तो फ्रीक्वेंसी 50 है। अगर 60 हो रही है तो 60 है, 70 हो रही है तो 70 है। तो एक सेकंड में कितनी वेव क्रॉस कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से होता क्या है, मतलब ठीक है, एक चलो इस फ्रिज की बात नहीं करते, एक वैसी बात करते हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली एयर का पार्टिकल हिल रहा है, ठीक है, हर बंदे की आवाज़ डिफरेंट है। ऐसा क्यों? सबकी पिच या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, सबका वॉइस बॉक्स डिफरेंट है। अब ये आपके हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले ने बना दिया, नेचर है। तो अब वो वॉइस बॉक्स क्या कर रहा है, वॉइस बॉक्स का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो एयर के पार्टिकल को बहुत तेज ऑसिलेट करवाता है आगे पीछे। लाउड स्पीकर वाला काम, लाउड स्पीकर भी यही कर रहा है, वॉइस बॉक्स भी यही कर रहा है। अब मेरा वॉइस बॉक्स एक सेकंड में मान लो 30 बार एक पार्टिकल को आगे पीछे मूव करवाता है। मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 है। पर किसी की 50 हो सकती है, किसी की 70 हो सकती है। जिसकी 70 है ना, उसकी आवाज़ ना कानों में चुभेगी, चिकनी आवाज़ होगी, एकदम चीखेगा, तो बोलेगा लगेगा चीख रहा है। तो बेसिकली तीखी श्रिलनेस उसकी आवाज़ की ज़्यादा होगी। अब ये उसके बेचारे के हाथ में थोड़ी ना है कि आवाज़ ऐसी है। अब किसी की भारी आवाज़ है, फ्रीक्वेंसी लो है, पिच लो है, वॉइस बॉक्स ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट नहीं कर पा रहा, तो आवाज़ थोड़ी भारी हो जाएगी। तो ये हर गले का डिफरेंट है, तो ये आपके हाथ में नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा ये सुन लो, वॉइस बॉक्स पे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि एक साउंड जनरेट हुई और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 थी और मीडियम चेंज हो गया, या लाइट जनरेट हुई, लाइट के लिए सेम रूल है, और लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। आप पढ़ के आए हैं ये चीज़। साउंड भी ट्रेवल कर सकती है 2 मीडियम्स में, ठीक। तो कौन सा फैक्टर कभी चेंज नहीं होगा साउंड का और वेव का? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा? आंसर हमेशा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी तो यार आपके हाथ में है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी तो मेरे गले के हाथ में है। अब मेरे गले का वॉइस बॉक्स जब तक चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आवाज़ नहीं चेंज होगी इसकी। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक बार वो आवाज़ निकल गई, और जो मेरी आवाज़ है वो कैसे चेंज करोगे, वो तो वैसी रहेगी। तो आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, लैम्डा भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आवाज़ की पिच चेंज नहीं हो सकती। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? मेरे हाथ में एक रस्सी है और मैंने एक सेकंड में 50 वेव जनरेट करनी है, वो 50 है फ्रीक्वेंसी उसकी। तुम जोर लगा लो, तुम वेलोसिटी चेंज कर लेना, उसकी लैम्डा भी चेंज कर लेना, पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंडेंट है जिसने उसको बनाया। अब वो 50 पे बना रहा है तो 50 ही रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये फैक्टर याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर कभी चेंज नहीं होगा, तो याद रखना क्या आंसर होगा? फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है। आवाज़ मोटी पतली हो सकती है, शुन्य ज़्यादा कम हो सकती है, तीखी और भारी आवाज़ हो सकती है, लेकिन स्पीड का कोई लेना देना नहीं है फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लियर है यहाँ तक? और उसी तरीके से इफेक्ट ऑफ विंड, हाँ ऐसा हो सकता है हवा उधर चल रही थी और मैंने भी आवाज़ उधर मारी, अब मेरी आवाज़ और हवा की स्पीड विंड की सेम, वेक्टर सम v+w हो जाएगी, बिल्कुल तेज हो जाएगी स्पीड। और अगर हवा मेरी तरफ चल रही है, मैं आवाज़ उधर मार रहा हूँ ऑपोजिट एक्शन में, तो मेरी स्पीड सुनने वाले को थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। विंड की स्पीड और हमारी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है द वेक्टर, तो वेक्टर के ऊपर सब डिपेंड करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। तो मेन फैक्टर्स क्या है जो क्वेश्चन आने वाला है न्यूमेरिकल, वो डेंसिटी पे आएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आएगा। नेक्स्ट टेम्परेचर का पक्का आएगा, 100% आएगा, गामा RT/m पक्का आएगा, m इज मॉलिक्यूलर मास। प्रेशर का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर से डेंसिटी से वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पे आएगा नहीं क्योंकि इनके ऊपर वेलोसिटी का कोई लेना देना है नहीं, बात होगी खत्म। ये फैक्टर्स है।